क्या दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस असल में आईएसआई का सेंटर है? क्या आईएसआई के जासूस पाकिस्तान के दूत बनकर हिंदुस्तान में दगाबाजी कर रहे हैं? वहाँ पर कोई ना कोई तो लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी स्पाई एजेंसी से हों। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में एक आईएसआई जासूस पकड़ा जा चुका है और अब आईएसआई के 4 नए जासूसों के नाम सामने आए हैं जो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर बनकर रह रहे हैं। आमने सामने की भी 3 युद्ध लड़ चुका है, पूरी तरह से शिकस्त उसने पाई है। अब वो छद्म युद्ध पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ रहा है। सिर्फ 4 नहीं, दिल्ली में पल रहे आईएसआई के जासूसों की तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ऑफिस यहीं से चल रहा है? पूरा का पूरा पाकिस्तान हाई कमीशन आईएसआई के डायरेक्शंस में काम करता है और पाकिस्तान उच्चायोग में अफसरों के बहाने दिल्ली में आईएसआई अफसर तैनात कर रहा है। तो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए दिल्ली में बैठकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है? तो आईएसआई को पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए दिल्ली में किसी भी साजिश का मौका क्यों दिया जाए? क्या हम पाकिस्तान के जासूसों को भारत में जासूसी का लाइसेंस दे रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक देश की संसद में सिर्फ 4 किलोमीटर वहां से दूर पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई के कई जासूस भरे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले आईएसआई के जासूस महमूद अख्तर ने 4 और बड़े अफसरों के नाम बताए हैं और अब पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए वापस बुला सकता है। दिल्ली में आईएसआई का हेडक्वार्टर, देश की संसद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। यह पाकिस्तानी हाई कमीशन नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का अड्डा हो सकता है। यह खुलासा पाकिस्तान की हाई कमीशन में तैनात आईएसआई के अफसर महमूद अख्तर के पकड़े जाने के बाद हो चुका है और अब जल्द ही दूतों की शक्ल में कुछ और आईएसआई जासूसों का पर्दाफाश तय। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर आईएसआई में एनसीओ यानी नॉन कमीशन ऑफिसर था और वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के 4 अफसरों के निर्देश पर दिल्ली में आईएसआई का जासूसी विंग चला रहा था। पूरा का पूरा पाकिस्तान हाई कमीशन आईएसआई के डायरेक्शंस में काम करता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट भी है वो भी आईएसआई के इशारों पर ही काम करती है। और अब आईएसआई के लिए जासूसी कराने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के वो 4 अफसर पकड़े न जाएं, इसलिए पाकिस्तान उन्हें दिल्ली से जल्द वापस बुला सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों में आईएसआई की टीम का कैप्टन है सैयद फारूक, जो कमर्शियल काउंसलर है। सैयद फारूक के बाद फर्स्ट सेक्रेटरी खादिम हुसैन दूसरे नंबर पर है। इन दोनों के अलावा पाक एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस मुदस्सिर इकबाल चीमा और शाहिद इकबाल आईएसआई के जासूसों की कोर टीम का हिस्सा है। आईएसआई के लिए जासूसी नेटवर्क चलाने के आरोप में महमूद अख्तर को भारत से निकाला जा चुका है और उससे पूछताछ में ही देश में चल रहे आईएसआई के एजेंट पकड़े गए। अब दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले अफसरों को पकड़े जाने का खतरा है, इसलिए पाकिस्तान ने शातिर चाल चलते हुए इन अफसरों को बचाने की नई चाल चली है। पाकिस्तान ने अब ये सोचा होगा जो हमारा जो पोल खुल गई है, भांडा फूट गया है,
एक आदमी को पकड़ लिया है, उससे जो इन्फॉर्मेशन ली है उससे और लोगों के बारे में भी इनको मालूम चल गया होगा। तो इसीलिए ये बेहतर है जो हम को और एम्बैरेसमेंट हो और शर्मिंदगी उठानी पड़े तो हम इनको अपने आप ही विड्रॉ कर लें। पाकिस्तानी एम्बेसी में आईएसआई के ऑफिस का खुलासा हुआ। पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात होने की वजह से आईएसआई जासूस महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे पूछताछ में दिल्ली पुलिस को आईएसआई के कई जासूसों का पता चला है जो पाकिस्तानी एम्बेसी में बतौर अफसर काम कर रहे हैं। सर 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, कितने लोग और है भी क्राइम ब्रांच के रडार पे है? 10-12 लोग। देखो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि अंदर का कोई आदमी, बेशक वो सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो इन्वॉल्व है और उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। और डिप्लोमेट की ड्रेस में पाकिस्तान के जासूस पकड़े न जाएं, इसलिए महमूद अख्तर ने पाकिस्तान जाकर बयान दिया कि दिल्ली पुलिस ने उसे टॉर्चर किया, उससे जबरन बयान लिया गया और उसे जबरदस्ती एक लिखित बयान पढ़ने का दबाव डाला गया जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी के 4 अधिकारियों के नाम लिखे थे और उसे हार्ट अटैक का इंजेक्शन लगाने की धमकी देकर पाक हाई कमीशन के 4 अधिकारियों को आईएसआई एजेंट बताने को कहा गया। पाकिस्तान एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत में छद्म युद्ध लड़ रहा है। आतंकवादियों की घुसपैठ और यहां पर भी कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से जो आतंकवादी गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उन तमाम मां भारती के दुश्मनों को वो सपोर्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन से ऑपरेट होने वाले आईएसआई के जासूसी नेटवर्क में 10-12 लोग हो सकते हैं। शायद जल्द वो पकड़े भी जाएं। मगर सवाल है कि महमूद अख्तर की तरह कितने आईएसआई जासूसों को राजनयिक छूट मिलेगी और कितने जासूसों को भारत आराम से पाकिस्तान जाने देगा। प्रमोद शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में करीब 19 ऑफिशियल काम करते हैं। इनके अलावा दूतावास के लिए काम करने वाले कई और कर्मचारी भी हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां पहले से यह दावा करती रही हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी का हर अफसर आईएसआई के इशारे पर काम करता है। सवाल ये कि अगर पाकिस्तानी दूतावास आईएसआई का हेडक्वार्टर बन चुका है तो इस पर पाबंदी क्यों ना लगा दी जाए। हिंदुस्तान में पठानकोट और उरी जैसे आतंकी हमले इसलिए हुए क्योंकि आतंकियों के पास सेना के एयरबेस और कैंप से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां थी और आतंकियों तक ये जानकारियां पहुंची थी पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद महमूद अख्तर जैसे आईएसआई जासूसों की वजह से। करीब 35 साल का महमूद अख्तर पहले पाकिस्तानी सेना में हवलदार था और 3 साल पहले ही वो आईएसआई में भर्ती हुआ, जिसके 2.5 साल बाद उसे दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात कर दिया गया और वो दिखावे के लिए वीजा विभाग में काम करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले महमूद अख्तर नाम के आईएसआई एजेंट के पास से पुलिस को जो आधार कार्ड मिला था वो दरअसल चांदनी चौक के इसी पते पर बनाया गया था। यही पता आधार कार्ड पर दिया हुआ था और उस आधार कार्ड पर महमूद राजपूत नाम से रहते हुए वो बताया था। महमूद के फर्जी आधार कार्ड पर पता दर्ज था हसन अली 2350 गली नजदीक मदारी रोड ग्रांड मोहल्ला चांदनी चौक, उत्तरी दिल्ली। उसे 26 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर से पकड़ा गया था जब वह आईएसआई के 2 एजेंट मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर से देश की रक्षा से जुड़े अहम दस्तावेज ले रहा था। महमूद अख्तर का जैसे मैंने बताया वो पाक आईएसआई एजेंट है। यहाँ पे इसीलिए वो लाया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन पे, जासूस रिक्रूट करने के लिए लाया गया था। महमूद अख्तर से पूछताछ के बाद पाकिस्तान के लिए काम करने वाले देश के 4 गद्दार भी पकड़े गए थे। इनमें 2 जासूस राजस्थान के रहने वाले थे, मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, मौलाना रमजान खान अलियास हजरत और सुभाष जहांगीर, दोनों नागौर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई सीधी जंग में भारत के सामने आ टिकी है और ना ही यहां टिकेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान जासूसी के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। ये रिपोर्ट। साल 2015 से लेकर अब तक देश में 35 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं और कम से कम 10 से 12 ऐसे और गद्दार हैं जो पुलिस के रडार पर हैं। सर 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, कितने लोग और है भी क्राइम ब्रांच के रडार पे है? 10-12 लोग।
सर, जिस तरीके की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये लोग लीक कर रहे थे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सरकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह है, बीएसएफ है, इनके लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों? देखो, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि अंदर का कोई आदमी, बेशक वो सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो इन्वॉल्व है और उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। देश के रक्षा संस्थानों में भी आईएसआई के एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। बीते साल 29 दिसंबर 2015 को इंडियन एयरफोर्स का अधिकारी रंजीत हनी ट्रैप में फंसकर आईएसआई को कई गोपनीय जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। साल 2013 से लेकर अब तक 57 आईएसआई एजेंट पकड़े गए। एक अनुमान के मुताबिक देश में अब भी 100 से ज्यादा आईएसआई एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।